नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 5 से 7 जनवरी तक राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस दौरान राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इस संबंध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने टीवी 45 से खास बातचीत की। अमर बावरी ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लेकर के तमाम जो चीजें हैं और 6 और 7 को जो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो फिलहाल नजर आएगा। ऐसे में सीधे तौर पे चलिए जुड़ते हैं। अमर कुमार बावरी जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। बावरी जी, निकाय चुनाव है, ऐसे में चुनाव की तमाम जो चीजें हैं और आप लोगों का प्रदर्शन भी अब 6 और 7 को दिखाई पड़ रहा है। क्या वर्तमान की सरकार नगर निकाय के चुनाव कराने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। माननीय न्यायालय के आदेश पर, माननीय न्यायालय के लगातार बताए जाने पर, दबाव बनाने पर अभी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हम चुनाव कराने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने तिथि घोषित नहीं की है। दूसरे, वो दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। दलीय आधार पर चुनाव होने से जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रहता है। नहीं तो हम लोगों ने देखा है विदाउट दलीय यदि आप चुनाव करा दिए, निर्दलीय लोग जीत गए, फिर बनने में किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहने से वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और झारखंड ऐसे ही इसमें बदनाम है और बदनामी उसमें आगे बढ़ेगी। इसलिए सरकार को दलीय आधार पर चुनाव कराना चाहिए। हमने देखा है कि भाई जब पहला चुनाव हुआ था बैलेट से तो 4-4 दिन यहाँ मतलब पत्रों की गिनती हो रही थी। जब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी के साथ, ईवीएम के साथ आप चुनाव लड़ करके जीत करके सरकार बना लिए 2-2 बार, तो उस ईवीएम से जब चुनाव आयोग और पूरा देश आगे बढ़ रहा है तो उस ईवीएम से आप परहेज क्यों कर रहे हैं? आपको उसको ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। और दूसरा, मैं कहूंगा कि चुनाव की तिथि अविलंब जारी करनी चाहिए और इसी को लेकर के 5, 6, 7, 49 जो हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के क्षेत्र है वहां हम लोगों का प्रदर्शन है। इन मांगों के साथ धरना का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम रहने वाला है। अगर बात की जाए, क्योंकि जहां बैलेट पेपर पे जिस तरीके से भरोसा अब कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन पहले की अगर बात की जाए तो बैलेट पेपर से ही जो तमाम जो चुनाव ये दिखाई पड़ रहे थे, तो उनका कहना है कि ईवीएम के ही भरोसे बीजेपी चुनावों में उतरती है, ईवीएम को पूरे तरीके से कैप्चर, ये तमाम बातें वो लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी तुरंत अगर यदि ईवीएम में जितनी खामियां हैं तो वर्तमान की राज्य सरकार को नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि तो दूसरी बार सरकार में आ गई। ईवीएम से यदि भारतीय जनता पार्टी को जीतना रहता और ईवीएम ही एकमात्र कारण रहता भारतीय जनता पार्टी की जीत का, तो झारखंड में आज दूसरी बार हेमंत जी की सरकार कैसे बनती? एक कंट्राडिक्टरी बातें खुद कहते हैं और ऐसा ही है इनका चरित्र। जहां जीत गए वहां सब सही है और जहां हार गए वहां ईवीएम हैक हो गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपनी बातें हैं वो बीजेपी सामने रख रही है, क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम जो तैयारियां वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आखिर तारीखों की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? वहीं ईवीएम से चुनाव जो है वो करवाने की तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही है। चीजें किस ओर रुख करेगी? क्योंकि आने वाले दिनों में 5, 6 और 7 को बीजेपी का जो जिलावार प्रदर्शन है वो बेहद अहम नजर आएगा। सहयोगी विकास के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।